अगर किसी छोटे बच्चे से आप पूछोगे कि भाई बारिश क्यों होती है, तो अगला बंदा क्या कहेगा कि भाई इंसानों को पानी की ज़रूरत है, पेड़-पौधों को पानी की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बारिश किया जाता है। देयर इज़ समवन हू इज़ रेगुलेटिंग दिस थिंग कि बारिश किया जा रहा है बिकॉज़ दिस इज़ नीडेड। और भाई क्या हाल-चाल है? तो आज एक स्पेशल टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है, एक बार मैं खोल लेता हूँ सामने में। इसका नाम है टेलियोलॉजी। तो टेलियोलॉजी क्या कहता है कि इट इज़ अ रीज़न और एन एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग एज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स एंड और पर्पस और अ गोल। अम, हिंदी में अगर बोलें तो इसे कहते हैं उद्देश्यवाद, जिसका मतलब है कि इसके अनुसार प्रत्येक कार्य या रचना में कोई उद्देश्य, प्रयोजन या अंतिम कारण निहित होना। तो आज इसी पे डिस्कस करते हैं कि भाई कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये किसी वजह से हो रहा है, या इस दुनिया में जो भी कुछ हुआ है या जो भी हमें दिख रहा है भाई, इन सब चीजों की कोई एक पर्टिकुलर वजह है, कोई है जो इस चीज को रेगुलेट कर रहा है। तो ये एक थोड़ा अजीब सा होता है सिस्टम, लगता है मुझे कि वैसे मेरी साइकोलॉजी या मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये सोचता हूँ कि चीजें कॉन्सिक्वेंसेस है। एक पर्टिकुलर कोई चीज आज आपको दिख रही है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ समथिंग दैट इज हेल्ड इन द पास्ट। इट्स नॉट समथिंग दैट इज रेगुलेटेड। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर किसी का नियंत्रण है और वो उस चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। कोई एक सुपर पावर है जो उसको बैक करती है हर चीज के होने को। तो कई लोग मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, भगवान पे या किसी एक सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करते हैं। और उनका मानना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घट रही है, जो भी बढ़ रही है, चीजें आगे पीछे हो रही है इस दुनिया में, उन सब के पे किसी की ना किसी का नियंत्रण है या वो किसी न किसी की निगरानी में हो रहा है। तो टेलियोलॉजी जो एक आइडियोलॉजी है या थिंकिंग है, उसका यही साइकोलॉजी है कि लोग डॉट्स को एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी छोटे बच्चे से आप पूछोगे कि भाई बारिश क्यों होती है, तो अगला बंदा क्या कहेगा कि भाई इंसानों को पानी की जरूरत है, पेड़ पौधों को पानी की जरूरत है, हर चीज की जरूरत को पूरा करने के लिए बारिश किया जाता है। देयर इज समवन हु इज रेगुलेटिंग दिस थिंग कि बारिश किया जा रहा है बिकॉज दिस इज नीडेड। तो ये एक बच्चे वाली थिंकिंग होती है कि चीजें हो रही है क्योंकि इसकी जरूरत है और इस जरूरत को कोई पूरी कर रहा है। दैट इज, उसके पीछे कुछ मकसद है, उद्देश्य है उस चीज को करने के पीछे या होने के पीछे। तो भाई ऐसे तो अच्छे भी चीजें हो रही है, बुरी भी चीजें हो रही है, जैसे कि सुनामी आना, भूकंप आना। वो अगर कोई भगवान है या ऐसी कोई एंटिटी है जो हर चीज को रेगुलेट कर रही है और वो हमारे फेवर में करती है मोस्ट ऑफ द चीजें, तो क्या सुनामी और ऐसी जो त्रासदी होती है, जो पैंडेमिक चल रहा है, क्या वो भी किसी मकसद से होता है? किसी का मकसद है उसके पीछे के नहीं, इस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीज होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसी की अपोजिट है मशीनरी थिंकिंग। मशीनरी थिंकिंग में क्या होता है कि भाई चीजें कॉन्सिक्वेंस या आउटकम होती है कुछ सर्टेन एक्शंस की। फॉर एग्जांपल बारिश इसलिए होती है क्योंकि चीजें गर्मी से भाप ऊपर एक्यूमुलेट होती है एज अ क्लाउड, जब वो कंडेंस होता है तो वो जमीन पे आता है। दैट्स अ ऑब्जर्वेशन बाय साइंटिस्ट। इन लोगों के थ्रू एक ऑब्जर्वेशन है, एक साइंटिफिक प्रूफ है, उसके पीछे एविडेंसेस हैं और उनके पीछे बेसिकली एक काइंड ऑफ ह्यूमन सर्टिफिकेशन ये है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें प्रूव हो चुकी हैं। तो मैं 100% किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करता कि साइंटिस्ट ही सही है या वही सही है वही गलत है। मैं दोनों को चांस देता हूँ कि
मे बी आप गलत हो या मे बी वो सही हो। तो दोनों बातें हो सकती है, पर हाँ, ये हमारे थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों के बारे में कैसे देखते हैं, चीज़ों को कैसे सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आप बताओ कि टेलियोलॉजी से आपका क्या क्या आप किस वे में सोचते हो कि क्या इस दुनिया में जो भी हो रहा है, क्या इसके पीछे किसी का हाथ है, किसी का मकसद है, या कोई कर रहा है इन चीज़ों को कॉन्सेंससली, या किसी की समझ-बूझ के निगरानी में हो रहा है ये चीज़? या फिर इट इज़ जस्ट एन आउटकम कि ये सिचुएशंस हैं इसलिए ये हुआ, है ना? तो वही चीज़ है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे अ, कह सकते हैं कि बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस हैं। कोई किसी के सपोर्ट में रहता है, कोई किसी की सपोर्ट में रहता है। मुझे लगता है कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कोई क्यों अ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने ऊपर, एक सिंगल एंटिटी क्यों लेगी? हो सकता है अगर जैसे जैसे हम कई बार बादलों में देखते हैं तो देखते हैं कि भाई कुछ पैटर्न दिखता है, कुछ चेहरे दिखते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन एक हमारा ह्यूमन का नेचर होता है, तो हम चाहते हैं कि हर चीज़ के पीछे किसी भी ना किसी चीज़ के मकसद को जोड़ देते हैं। अब जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ ही है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है, जैसे कि चाँद पे गए नहीं लोग, तो इवन कि कोरोना के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि भाई बड़े-बड़े लोगों ने मिलके एक बायो ऐसी केमिकल्स ऐसी एक चीज़ बनाई कि हम पहले ये बीमारी फैलाएँगे एंड फिर फंड रेज़ करेंगे वैक्सीन्स के लिए या इन चीज़ों के लिए। पर कॉन्स्पिरेसी एक अलग अलग चीज़ है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक चींटी मर गई, क्या उसके पीछे कोई मकसद है किसी का? हम किसी दुकानदार ने चिकन को ऐसे कट कर दिया तो उसके पीछे क्या एक किसी बड़ी एंटिटी का मकसद है, या तो ये बड़ा माइंड बॉगलिंग है। मुझे तो नहीं लगता, मेरा ओपिनियन अगर आप पूछोगे तो मैं सीधा कह दूंगा कि थिंग्स आर जस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। जो हमारे आसपास के चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उसका ही कॉन्सिक्वेंस कोई भी एक्शन होता है, और उसके मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। इट्स नॉट फिक्स्ड कि अगर एक्स वाई जी है तो यही होगा, हो सकता है। और आई बिलीव ऑन रेंडमनेस कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें रैंडमली होती रहती हैं, तो उस पे किसी की निगरानी या किसी का अपना दबाव या प्रेशर या रेगुलेशन नहीं होता कि ये होना ही था या ये होना ही चाहिए या ऐसा ही होगा। कोई चीज़ ऐसी प्रिडिक्शन अभी तक साइंस या ह्यूमैनिटी प्रूव नहीं कर पाई है जो कि इन चीज़ों को प्रूव करती है। तो अपनी अपनी सोच है। आप भी बताओ कि आप किस नज़रिए से देखते हो, क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो कि कोई हमें रेगुलेट कर रहा है, कोई इस दुनिया की हर चीज़ को रेगुलेट कर रहा है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सम अदर एंटिटी, या फिर इट्स जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज? तो या ऐसा ही है कुछ। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। आप बताओ आपको कैसा लगा? आगे और बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।